So in parallelogram law, तो इस लॉ में हमने देखा था कि दो वेक्टर्स अगर हैं तो इनका रिजल्टेंट ये तीसरा वेक्टर आता है ना, और इसके लिए हमको ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ता है, करेक्ट। सो दिस इज द रिजल्टेंट, ये तीसरा जो है वेक्टर वो रिजल्टेंट रहेगा, राइट। सो आर जो है रिजल्टेंट, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ, सपोज ये फर्स्ट वेक्टर ए है, सेकंड वेक्टर बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, राइट। सो पैरेललोग्राम लॉ का थोड़ा सा रिवीजन एंड कंडीशंस, सो उसके एडिशनल कंडीशंस हम नोट कर लेंगे, राइट, ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। तो देखो, दो वेक्टर जब भी होते हैं ए एंड बी, तब रिजल्टेंट इसका कितना आता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, करेक्ट। सो नाउ वी हैव टू सी कंडीशंस। अब देखो, दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल थीटा ये सपोज पैरेलल है यानी 0 डिग्री है, तो क्या आएगा रिजल्टेंट, एंड रिमेंबर cos 0 इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं अभी इसको, देखो थीटा इक्वल टू 0 एंड cos 0 इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू अगर पुट करते हैं इसमें तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस 0 कितना है 1। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है a प्लस बी का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। तो जब दो वेक्टर के बीच में एंगल ही नहीं है या दोनों पैरेलल है, तो उन दोनों के एडिशन करते हैं, हमें ये पता है। कंडीशन नंबर 2, अगर ये दोनों के बीच में थीटा 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मतलब एक वेक्टर ऐसे है, सेकंड वेक्टर इधर है, 90 डिग्री एंगल है, हाँ, एंड एज यू नो cos 90 इक्वल टू 0, तो cos 90 यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, तो कितना आएगा, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू cos 90 0, राइट। सो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओनली, है ना। ये cos 90 0 है, इसलिए ऐसे आया दो वेक्टर्स के। नाउ सी थर्ड कंडीशन, सपोज इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, ठीक है, तो हमें cos 180 यहाँ पर लेना पड़ेगा, है ना, cos 180, और cos 180 की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 180 मतलब ये वेक्टर ऐसे है, अभी ये वेक्टर इधर, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर इधर, ए एंड बी, दिस इज एंगल बिटवीन देम 180 डिग्री, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू cos 180, ठीक है। लेकिन cos 180 -1 होता है, तो इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। सो दिस cos 180, तो ये वैल्यू पुट कर दे हमने, तो ये किसका स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर ऑफ a माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल, अंडर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, तो a माइनस बी, ठीक है। अब ये तीन कंडीशन के बाद एक जनरल कंडीशन लेंगे, जनरल कंडीशन, हाँ, इफ वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b, मतलब दोनों वेक्टर इक्वली है, ऐसा बहुत सारे कंडीशंस में होता है कि दोनों वेक्टर सेम ही है, तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, a को b ले लो या b को a ले लो, तो क्या आएगा, देखो देन रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ले लेंगे, चलो, हाँ, b की जगह पे भी a ही पुट करेंगे, 2 इंटू ए इंटू बी इंटू क्या आएगा, cos थीटा। अब इसे सॉल्व करते हैं सिस्टमेटिक,
सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पहले कर लेते हैं, 2a² प्लस का साइन है, ये भी 2a² इंटू यहाँ पे क्या है cos थीटा। अब इसमें से 2a² कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 2a² 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा यहाँ पे आ गया। अब ध्यान रखो 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। सो दिस इज अ मैथमेटिकल आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, ये ध्यान रखो, याद रखो। हाँ, 1 प्लस cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। एंड 1 माइनस साइन थीटा, या फिर 1 माइनस cos थीटा ले लेंगे पहले, 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। सो इन मैथमेटिक्स, इन फिजिक्स, यू हैव टू यूज दिस आइडेंटिटीज। तो ये मैथमेटिकल आइडेंटिटीज है और ये हमें याद रखने पड़ेंगे, ओके। तो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज काम में आते हैं। सो 1 प्लस cos थीटा यानी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 पुट करेंगे यहाँ पर, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, सब मल्टीप्लाई में है अभी, टोटल 2 इंटू 2 4 a स्क्वायर cos स्क्वायर और यहाँ पे थीटा बाई 2। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा 2, इसका आएगा a, और cos स्क्वायर का स्क्वायर रूट cos ही आता है, बस। तो फॉर्मूला क्या बना 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2 रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अभी जो हमने फॉर्मूला देखा वो किस कंडीशन के लिए है, जब दोनों वेक्टर सेम रहते हैं। तो इसका हम यूज या एप्लीकेशन करेंगे, एक एग्जांपल करेंगे। देखो, टू फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन ईच आर एक्टेड एट 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। फाइंड रिजल्टेंट। अब इसके दो मेथड, कुछ लोग इसका लॉन्ग कट मेथड करेंगे, मतलब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ये पूरे के पूरे वैल्यूज पुट करते करते थोड़ा लंबा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। या फिर शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या है कि अगर दो वेक्टर सेम हैं, इफ a इक्वल टू b, मतलब टू वेक्टर्स आर सेम, तो रिजल्टेंट कितना आता है, हमने एक बार देख लिया कि ये रिजल्टेंट आता है, इसी कंडीशन के लिए आता है। तो हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट इक्वल टू, यहां से हमने लिया वो कंडीशन, ट्वाइस a cos थीटा बाई 2। अब हम क्या करेंगे, ट्वाइस इंटू a, अब a मतलब वेक्टर, वेक्टर कितना है 5 न्यूटन है, cos 120 डिवाइडेड बाय 2, तो ट्वाइस इंटू 5 इंटू कॉस कितना आएगा 60, cos 60 होता है हाफ, 2 इंटू 5 इंटू हाफ, so that is equal to 5 न्यूटन। तो देखो, दो वेक्टर्स 5 न्यूटन के थे, फिर भी आंसर 5 ही क्यों आया, तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है। ये कब आता है, जब दो वेक्टर्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है, तब उनका आंसर सेम आता है। ऐसा क्यों, ये 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है, ये 120 डिग्री के 120 डिग्री पर होने की वजह से सेंटर में देखो कुछ इफर्ट इधर चला आता है, कुछ इफर्ट इधर चला आता है, तो बीच में कम ही रहेगा। आपको पता है एंगल जैसे बढ़ता है, अगर ये एंगल और बड़ा होता तो और कम आता आंसर, है ना। लेकिन ये एंगल छोटा होता तो 120 डिग्री के जगह पे 90 डिग्री होता तो आंसर बढ़ जाता, 120 डिग्री की जगह पे 30 डिग्री होता तो आंसर और बढ़ जाता, 120 डिग्री की जगह पे समझो 10 डिग्री होता तो आंसर और बढ़ जाता, और 120 डिग्री की जगह पर 0 डिग्री होता तो आंसर डायरेक्ट 10 न्यूटन आ जाता, है ना। तो आंसर 10 कब आता, जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होते तब, लेकिन जैसे ये दूर दूर जाने लगते तब वैसे वैसे आंसर कम आने लगता। लेकिन एक इंटरमीडिएट कंडीशन है 120 डिग्री वाली, 120 डिग्री पर अगर है
तो दोनों का आंसर वही आता है 5 न्यूटन। हाँ, ये याद रखो, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी है। हाँ, लेकिन अगर इनके बीच में एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री, तो कितना आएगा बोलो रिजल्टेंट? हमारे फॉर्मूला से करो डायरेक्ट शॉर्टकट से, ट्वाइस ए कॉस थीटा बाय 2, ट्वाइस इंटू ए कितना लिया हमने 5 न्यूटन, कॉस कितना 30/2, तो 10 इंटू कॉस कितना है 15, 10 इंटू कॉस कितना है 15 डिग्री, राइट। सो इसका आंसर आ जाएगा। अब कॉस 15 का मैं आपको वैल्यू बताऊंगा, लेकिन इस तरह से करना है। ओके, ऑलराइट। सो दिस इज द मेथड। ये मेथड शॉर्टकट, देखो शॉर्टकट से कितना फास्ट हो गया। अभी देखो यहाँ पर तो कितना फास्ट हो गया। जो लोग लॉन्ग कट करते हैं बहुत सारे लोग, तो वो इतना लंबा करना पड़ेगा उनको, तो इसीलिए शॉर्टकट्स भी बहुत जरूरी है फिजिक्स में। अगर आपको मार्क्स सिक्योर करने हैं, फास्ट कैलकुलेशन करने हैं, तो शॉर्टकट तो लगेंगे, ठीक है। ओके, सो याद रखना ये, अगर समझो अभी इसका और एक शॉर्टकट मैं आपको लिख के देता हूँ, कभी काम में आएगा। तो समझो P इक्वल टू Q है, या फिर दो वेक्टर सेम है, ठीक है, लेकिन एक वेक्टर दूसरे का अपोजिट है। मतलब कैसे, देखो इफ A इक्वल टू B, उनकी वैल्यू तो सेम है, बट वो जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है या फिर वो नेगेटिव वेक्टर्स है, ठीक है ना। अगर ऐसा रहता है तो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो अब पहला वेक्टर A है, ओके। कॉस 15 की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, हाँ? पहले वैल्यू बता देता हूँ। देखो कॉस 0 होता है 1, ठीक है। कॉस में उल्टा रहता है, वैल्यू कम कम होते जाते हैं। कॉस 15 0.85, कम कम होते रहता है। कॉस 30 उससे भी कम होता है 0 पॉइंट। देखो एक मैं आपको चार्ट बताऊंगा अभी, वो चार्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पेज पे चार्ट लेते हैं। सी दिस वन, एक ट्रिक है। 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90। ये ट्रिक एक्सक्लूसिवली सांगरेज फिजिक्स पॉइंट की है, इतना याद रखो, किसी भी क्लास में नहीं मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे, कम से कम पूरे सिलेबस में 100-150 ट्रिक्स है जो कि सिर्फ हमने बनाए हैं। इसका फायदा बहुत होगा आपको। देखो डिस्कस करते हैं। 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, इतना तो याद रहेगा। हमने सीक्वेंस 15-15 से बढ़ाया है। 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90। अब देखो वैल्यूज आपको याद रखने हैं साइन के, हाँ, तो इससे कॉस भी याद रह जाएंगे आपको, नो इश्यू। हाँ, पहला वैल्यू 0, ठीक है, फिर उसके बाद 25 से बढ़ाना है 0.25, उसके बाद फिर 25 से बढ़ाना है 0.50। चलो ये तीन याद रहेंगे क्या? एंगल्स तो याद रह जाएंगे आपको, है ना। 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, इतना तो याद रहेगा। वैल्यूज क्या क्या है? 0, 0.25, 0.50। अब उसके बाद ये 25 से बढ़ाने के बाद अभी 20 से बढ़ाना है, मतलब 0.70, ठीक है। 20 से बढ़ाने के बाद फिर 15 से बढ़ाइए 0.85, फिर 10 से बढ़ाना है इसको 95, फिर 5 से बढ़ाना। ओके, वैल्यू याद रहेंगे। कैसे? मैं रफ में लिखता हूँ इधर, पहले 0, फिर 25 से बढ़ाओ, फिर 25 से बढ़ा दो। ये तीन वैल्यू फिक्स होने के बाद अब 20 से बढ़ाना है, फिर 15 से बढ़ाना है, फिर 10 से बढ़ाना है, फिर 5 से बढ़ाना है। तो इतने वैल्यूज याद रहेंगे आपको, फिक्स। कॉस में क्या करो, इसका उल्टा करो बस। साइन और कॉस उल्टा रहता है। ये वैल्यू इधर लिखो, ये वैल्यू इधर लिखो, ये इधर लिखिए आप, सिर्फ उल्टा सीक्वेंस। समझ गए आप? ऐसे तो साइन और कॉस। अब देखिए इतने वैल्यूज अगर आपको याद रहते हैं तो आप कोई भी वैल्यू का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे कि अब मैंने आपको पूछा 7 डिग्री का आंसर कितना होता? sin 7।
तो इसके बीच वाला आंसर आएगा। ठीक है, मतलब 0 और 0.25 के बीच में 0.12 आता है। अभी के लिए उतना डीप में नहीं जाते, सिर्फ याद रखो ये टेबल। तो 0 की वैल्यू, 15 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू, 75 की और 90 की। क्योंकि आपको जनरली स्टूडेंट ये 30 की वैल्यू याद रखते हैं, 45 की और 60, लेकिन इनसे काम नहीं चलता है। 15 डिग्री भी आता है, 17 डिग्री, 30 डिग्री, 32, 35, 40, तो कोई भी वैल्यू आप अप्रोक्सीमेशन अभी कर सकते हैं। मुझे बताइए 38 डिग्री अगर है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 38 डिग्री, 30 भी नहीं और 45 भी नहीं, उसके बीच में। तो 30 और 45 के बीच में 38 है ना, एक अप्रोक्सीमेटली सेंटर वाली वैल्यू। तो आंसर भी कितना आएगा इसका? साइन 30 डिग्री का आंसर 0.50 है, साइन 45 डिग्री का आंसर 0.70 है ना। साइन 30 डिग्री का कितना है? 0.50, और साइन 45 का कितना है? 0.70। तो इसका आंसर करेक्ट कितना आएगा? 0.60। राइट, करेक्ट बताया आपने। तो 0.50 और 0.70 के बीच में 0.60। देखो अप्रोक्सीमेशन आ गया ना। अभी साइन 38 आपको पता था क्या पहले? साइन 38 डिग्री कोई जनरल स्टूडेंट बता नहीं सकता, तो हमने ये ट्रिक बनाया, तो इससे आप बता सकते हैं आप जनरली। सो लाइकवाइज इसको हम अप्लाई करेंगे पूरे फिजिक्स में, पूरे साल भर इसको अप्लाई करते रहना है। अभी तो ये जस्ट शुरुआत है। हाँ, तो फिलहाल याद रखिए। सो दिस इज अ ट्रिक। अभी tan का भी चलो बता देते हैं आपको। tan tan का साइन के बराबर ही रहते पहले तीन वैल्यूज, 0, 0.25, 0.50, एक्चुअली 0.56 रहता है, लेकिन चलो 0.50 लिए तो भी नो इश्यू। उसके बाद 1 है, फिर 1.7, फिर 3.7, और उसके बाद इंफिनिटी। ठीक है, ये दो तीन वैल्यू तो याद रह जाएंगे ना, 1, 1.7, फिर 3.7, फिर इंफिनिटी। राइट। सो इसके बीच में के वैल्यूज आप लॉजिक लगा के कर सकते हैं। सो ये मैथमेटिकल जो पार्ट है ये याद रखिए। सो 0.95 सी, सो कॉस यहाँ पे 0.95 लिखेंगे। 0.95 आंसर डालने के बाद देखो कितना आता है। सो 10 इंटू कॉस 15 कितना है? 0.95। सो 0.95, सो दैट विल बी 9.5। ठीक है, देखो इसका आंसर आ गया 9.5। सो इस तरह से ये करना है। और एक नोट, अगर एक वेक्टर निगेटिव है उसमें से, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। देखो r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। अब दूसरा वेक्टर उसका नेगेटिव है तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू ए इंटू माइनस ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो एक वेक्टर उसका माइनस है सपोज, और एंगल उसके बीच में कुछ थीटा थीटा एंगल है उसके बीच में। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है कहने से अच्छा वो नेगेटिव वेक्टर है। सो कंडीशन याद रखो, इफ ए इक्वल टू बी, दो वेक्टर्स है लेकिन एक वेक्टर उसमें से दूसरे का कैसा है? नेगेटिव। दोनों के वैल्यू सेम है लेकिन माइनस साइन है एक को। इतना याद रखो। तो ऐसे कंडीशन में क्या आएगा आंसर? बोलो अभी, प्रिडिक्ट करो। मतलब एक वेक्टर इधर है, हाँ, दूसरा वेक्टर इधर हो सकता है लेकिन उल्टा होता है उसके, है ना। ए अगर इस डायरेक्शन में है तो ये उल्टे डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन में। तो ऐसा कुछ दिया है तो क्या लिख सकते? ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस ए कॉस थीटा। तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। थोड़ा सॉल्व करिए, एक्स्ट्रा नोट है, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो क्या आएगा बोलो? 2a स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा बताया मैंने, ये वाला 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कितना आएगा? 2a स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कितना आएगा? 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो सब सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? 2 का 2 2 4, 4 का रूट 2 आता है, ए स्क्वायर का रूट ए आता है, साइन स्क्वायर का रूट कितना आएगा? सिर्फ साइन। ठीक है, तो देखो पहले कंडीशन में क्या आया था? 2a cos थीटा बाई 2, ये यहाँ पे कंडीशन, ये स्टार पहली कंडीशन, ये स्टार सेकेंड कंडीशन। दोनों कंडीशन में क्या फर्क है?
पहले कंडीशन में दोनों वेक्टर सेम है, डायरेक्शन का कुछ इश्यू नहीं है। दूसरे कंडीशन में वेक्टर सेम है लेकिन डायरेक्शन उल्टी है, एक वेक्टर अगर ऊपर जाता है तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में आता है, सेम डायरेक्शन में नहीं ट्रेवल करते। तो ऐसा अगर है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 2a sin थीटा बाई 2। सो कंडीशन याद रखो, इफ a इक्वल टू b और दो वेक्टर अगर सेम है उसके बीच में एंगल थीटा है तो कितना आता है, 2a cos थीटा बाई 2। ये एक ही कंडीशन याद रखो, ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन, ये याद नहीं रखे तो भी चलता है, उतना काम नहीं पड़ता है इसका। ओके, तो शॉर्टकट का एक एग्जांपल मैंने दिया है, ये एग्जांपल फिर से देख लो। 5 न्यूटन के दो फोर्सेस से 120 डिग्री पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करो। तो कैसा करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये लॉन्ग कट से नहीं करना है, शॉर्टकट से। कितना, 2a cos थीटा बाई 2। ये शॉर्टकट कहाँ से आया, देखो इधर से, ट्वाइस ए कितना है 5, cos 120 बाई 2 यानी कितना, cos 60। तो सब सॉल्व करने के बाद 5, लेकिन 120 डिग्री नहीं रहता, 30 डिग्री रहता, तो 5 न्यूटन के दो फोर्सेस 30 डिग्री पे, सेम फोर्स आए, सेम वैल्यूज आए, तो हमारे पास शॉर्टकट है क्या, 2a cos थीटा बाई 2। सेम वैल्यूज अगर आए तो शॉर्टकट क्या है, 2a cos थीटा बाई 2। इसको रिवीजन करना पड़ता है बार बार, हाँ, एक 2-4 दिन के बाद फिर से पढ़ लेना है, एक आधा क्वेश्चन कर लेना है इसमें, 2a cos थीटा बाई 2। सो 2 into 5 cos 30 बाई 2। तो आंसर कितना है, 9.5। ओके, तो देखो ये फर्स्ट हमने अभी देख लिया। अभी एक नया पॉइंट हमको देखना है, तो वो जो पॉइंट है वो है पोजीशन वेक्टर। सिंपल पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। पोजीशन वेक्टर, कोई भी एक पॉइंट है, सपोज एक्स वाई जेड, जैसे मैंने कल लेक्चर में बताया था, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपको क्या करना है, एक समझो एक यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हमको क्या करना है, कनेक्ट करना है सेंटर से। हमने इसको कनेक्ट कर लिया, ठीक है, तो एक वेक्टर बन गया। तो इस वेक्टर का, इस पॉइंट का जो पोजीशन दिखाते हैं, वो पोजीशन कैसे दिखाते हैं, एग्जाम्पल 5i माइनस 3j प्लस 2k, पता है, 5i माइनस 3j प्लस 2k। तो ये इसका जो पोजीशन है, ये 5 मतलब xi प्लस yj प्लस zk, ऐसे होता है ना, xi प्लस yj प्लस zk। तो x के डायरेक्शन में 5 को मैच करता है। चलो x एक्सिस ये है, ध्यान से देखो अभी। तो हम इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे फर्श पे। कल मैंने एक डायग्राम बताया था, याद है आपको, इसको पैरेलल इधर से निकालो, कंस्ट्रक्शन ठीक से देख लो। ये जो y एक्सिस है ना, या z एक्सिस, ये z एक्सिस को परपेंडिकुलर हमने, ये z एक्सिस को यहाँ पे पैरेलल ले लिया। ओके, अच्छा, ये पॉइंट फर्श पे आके मैच हुआ है, x एक्सिस को पैरेलल लेंगे, फिर हो गया मैच। समझ गए अभी डायग्राम। तो एज आई टोल्ड यू, आप जिस रूम में अभी बैठे हैं उसमें 4 कोने हैं, 4 कॉर्नर्स हैं। तो एक कॉर्नर से एक वेक्टर निकालो, वो वेक्टर बीच में आएगा, और बीच में आने के बाद उससे परपेंडिकुलर जमीन पे निकालो। आप जहाँ पे बैठे वहां पे अगर परपेंडिकुलर निकालोगे आप, तो वो पॉइंट इधर भी मैच करना है और इधर भी मैच करना है, तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा जमीन के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 5 पॉइंट को मैच करता है वो। जेड पे कितने को करता है, ये जेड वाला तीसरा होता है, 2 पे, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 है, इधर 2 है ना, इधर 4, ये 1 2 3, ये सब आपको तो पता है, 5 पे मैच हो जाएगा। अच्छा, y कितने पे मैच हो रहा है, समझो y यहाँ पे +3 है, तो y कितने पे हो रहा है, 3 पे। अब y के लिए क्या करना पड़ता है, देखो ध्यान से देखो, सेंटर से ये लाइन मैच करो, हो गई ये लाइन मैच, इसको पैरेलल लाइन ऊपर निकालो। डायग्राम आप निकाल के देखिए खुद। मैंने क्या किया, अभी ये डॉटेड पहले निकाल लिया और उसको पैरेलल ये ऊपर मैच किया उसको, समझ गए। तो यहाँ पे जो मैच होगा पॉइंट, वो कितना होगा, 3 पे होगा, समझ गए अभी। तो ऐसा इसका मीनिंग होता है, मतलब कोई भी पोजीशन वेक्टर हम जब दिखाते हैं ना, तो एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू रहती है। सो दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो ओ ए ये पोजीशन वेक्टर है। सो ओ ए
वेक्टर ओ ए रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है वेक्टर ओ ए? पोजिशन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू, इसके हिसाब से, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? ओरिजिन। तो ओरिजिन के हिसाब से उसने वो पॉइंट दिखाया। मतलब तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना मतलब ये समझने के लिए आपको बस एक बार ड्रॉ करके देखो आप, तो आपको ये पैरेलल, ये लाइंस जो होते हैं ना परपेंडिकुलर पैरेलल, इसकी समझ आ जाएंगे, बाकी कुछ इश्यू नहीं है। हाँ, तो सिर्फ समझने के लिए। ऑलराइट, सो OA रिप्रेजेंट व्हाट? पोजीशन ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो जैसा पॉइंट होगा उस हिसाब से वेक्टर निकलेगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक माइनस हो, तो माइनस हो तो नीचे, वेक्टर नीचे के साइड में आ जाएगा। दोनों तीनों माइनस है तो सब माइनस में आ जाएगा। ओके, तो ये चेंज होते रहता है। दिस इज पोजीशन वेक्टर। नाउ सी नेक्स्ट। अब देखिए, एक पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखने से पहले एक बार एक माइनस का भी मैं आपको बता देता हूं एग्जांपल। सी, मुझे डायग्राम के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन आई विल एडजस्ट इट। देखो अभी ये पॉजिटिव साइड है, ये भी पॉजिटिव साइड, तो इसकी नेगेटिव साइड यहाँ पर है ना नीचे, और इसकी नेगेटिव साइड ये है। समझ गए अभी? तो ये प्लस एक्स है इधर, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है। समझ गए? अब ये दोनों माइनस में है सपोज, और हमको वेक्टर इंडिकेट करना है -3i -2j। पहले दो का ही देख लेते डायग्राम में। हाँ? तो किधर आएगा वेक्टर? बहुत सिंपल है, -3i, तो i मतलब x रहता है ना, तो देखो ये -3 -2j, अभी y पे कितना होगा? -2। ये दोनों जहां पे मैच होंगे वो वेक्टर है ये। समझ गए? ये देखो ये वेक्टर है। तो बस वेक्टर की पोजीशन बदल गई अभी, वेक्टर ऊपर के क्वाड्रेंट में नहीं, नीचे आ गया अभी। उसके साथ अगर k भी रहता तो k, अब k कैसे निकालेंगे आपको पता नहीं, x और y है, तो x y z किधर रहता है? ये z है, तो z उधर के साइड में भी रहता है। अभी थोड़ा इमेजिन करो, इसके पीछे के साइड में z -z आता है कि नहीं? तो ये वेक्टर थोड़ा उधर के साइड में चला आता है। एक प्लस एक माइनस रहता तो इधर आता। मतलब सिंपल है, आपको क्या करना है बस देखना है कि ये अगर ये +3 है तो +3 इधर ले लो, ये -2 है तो इधर ले लो, है कि नहीं? तो इस तरह से वेक्टर चेंज होता है। दूसरा एग्जाम्पल, 5i -j, बस ऐसे ही है, 5i -j। तो क्या करना पड़ेगा हमको? 5i मतलब x वाले को प्लस लेना पड़ेगा 5, -j, j वाले को यानी y वेक्टर को -1 लेना पड़ेगा। इन दोनों को मैच करेंगे यहाँ पर, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर आपको ये मिल जाएगा। क्लियर होगा ये? तो इस तरह से ये सॉल्व करते हैं। हाँ, वेरी सिंपल। पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया। अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैं आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और एक पॉइंट यहाँ पर है ए, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है बी। अब क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट का हम वेक्टर निकाल लेंगे। तो इसका पोजीशन वेक्टर और इसका भी पोजीशन वेक्टर हमने निकाल लिया। समझ गए? लेकिन अब ये पोजीशन वेक्टर ओ ए है ना पहले का, दूसरा पोजीशन वेक्टर ओ बी दूसरे का, लेकिन हमें निकालना है ए बी। सपोज हमें ए बी निकालना है, वेक्टर ए बी निकालना है। तो ये है वेक्टर ए बी, उसके बाद ये है वेक्टर ए, और ये है पोजीशन वेक्टर बी। हमें तो ए बी निकालना है। अब यहाँ पे ट्रायंगल लॉ मुझे बताइए कैसे आता? बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ऐसे आता ना, पहला वेक्टर ए प्लस दूसरा वेक्टर ए बी, है ना, और इक्वल टू तीसरा वेक्टर क्या आता है? बी। ये आपको पता है ना लॉ? जो दो ऑर्डर में है, कौन कौन ऑर्डर में है यहाँ पर? अभी वेक्टर ए और वेक्टर ए बी, ये दोनों ऑर्डर में, क्योंकि पहला खत्म होता दूसरा शुरू होता, तो ये दोनों
ऑर्डर में है, ठीक है। तो ये दोनों अगर ऑर्डर में है तो फिर तीसरा वेक्टर इसके टोटल आता है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए बी इक्वल टू तीसरा वेक्टर आता, वेक्टर बी। बट हमें कौन सा निकालना है? हमें तो सिर्फ ए बी निकालना है। तो वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या आता? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो समझ गए? कोई भी वेक्टर अगर आपको निकालना है तो पहले फाइनल पॉइंट लेते हैं। देखो बी पहले लिया कि नहीं, बाद में पहला पॉइंट। तो इसका और एक एग्जांपल, अगर आपको वेक्टर पी क्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे? पहले क्यू लेंगे माइनस पी। अगर आपको वेक्टर सी डी निकालना है तो आप क्या करेंगे? पहले वेक्टर डी लेंगे माइनस वेक्टर सी लेंगे। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, एक एग्जाम्पल करेंगे इसका। सी दिस वन। तो एग्जाम्पल के तौर पर फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी इफ ए के कोऑर्डिनेट देखो 3 2 5 एंड बी के कोऑर्डिनेट -1 3 2। समझ गए? अब ए कहां पर है? फिक्स पता है 3 2 5। 3 2 5 मतलब एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 2 और जेड एक्सिस पे 5। और बी कहां पर है? -1 3 2। तो ये सारे पॉइंट फिक्स हो गए। तो अभी ए बी निकालने हैं। तो हमें पता है वेक्टर ए बी कैसे निकालते हैं? पहले पॉइंट बी माइनस पॉइंट ए, बस। तो पॉइंट बी माइनस पॉइंट ए करना पड़ता है। तो पॉइंट बी, अब देखो बी कितना है पॉइंट, बी का पॉइंट देखो, यहाँ बी का पॉइंट -1 है कि नहीं? एक ही पॉइंट पहले लेते ना, -1, फिर माइनस का साइन लगा देते, फिर ए का पॉइंट लेते। ए का पॉइंट कितना है? 3। समझ गए क्या? लेकिन ये दोनों हमने जो लिए वो किसके हैं? कोऑर्डिनेट्स किसके हैं? एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस के लिए हम क्या लगाते? देखो ध्यान से, किधर है ये देखो, आई। वाई एक्सिस के लिए क्या लगाते हैं? जे। और जेड के लिए क्या लगाते हैं? के। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? आई। ध्यान से देखो, हो गया ये खत्म। -1 -3 यहाँ पे आई। अब देखो उसके बाद ये आई का टर्म खत्म हो गया। फिर एक प्लस साइन दे देना क्योंकि हमको जे का टर्म भी सॉल्व करना है। फिर एक प्लस साइन दे देना, फिर के का टर्म सॉल्व करना है। चलो अभी जे के लिए करते हैं, यही फॉर्मूला यूज करना है। हाँ बोलो क्या आएगा? बी माइनस, ये कितना है? 3। ये कितना है? 2। तो हम क्या लिखेंगे? 3 -2 और इसको जे लगा देंगे। हो गया, ये भी इसके साथ मिल गया। अभी अभी तीसरा, ये तीसरा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2। पहले फाइनल लेते हैं ना, 2 माइनस का साइन देना पड़ता बीच में, और फिर यहाँ पे कितना है? 5। और इसको के लगा देते हैं। के क्यों लगाते हैं इसको? क्योंकि जेड के कोऑर्डिनेट्स है। तो आंसर आना चाहिए -1 -3 मतलब -4i, 3 -2 मतलब j, 2 -5 यानी -3k। समझ गए? तो ये इसका पोजीशन वेक्टर आ गया। और एक एग्जांपल करेंगे, फाइंड पोजीशन वेक्टर या फाइंड वेक्टर pr इफ p इक्वल टू 3 1 -3 और r इक्वल टू -3 -2 5। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते इसको क्योंकि आपके कैलकुलेशन परफेक्ट करने के लिए थोड़े कैलकुलेशन टफ करने पड़ते हैं। चलो ठीक है, वेक्टर पी आर इक्वल टू पहले फाइनल माइनस इनिशियल। तो बस फटाफट कर देते हैं। आर माइनस पी, पहले आर का ये -3 है, फिर माइनस साइन मत भूलो, ये माइनस साइन देना पड़ता है। और फिर पी के कोऑर्डिनेट्स कितने? 3। ये एक्स का हमने लिया तो इसको क्या मल्टीप्लाई करते? आई से करते। समझ गए? तो ये सॉल्व हमने किया, लेकिन इसके साथ जोड़ना है जे को, इसलिए प्लस साइन लिखते हैं यहाँ पर। अभी जे का सॉल्व करते, चलो बोलो क्या क्या आएगा यहाँ पर। देखो ये 2 है, -2, फिर माइनस साइन देना पड़ता, और फिर माइनस साइन देने के बाद यहाँ पे और क्या आता है यहाँ पर? इधर का जो टर्म है वो देखो। सो -2, माइनस का साइन तो देना पड़ता है, फिर पी के कोऑर्डिनेट कितने? 1, और इसको जे लगाना पड़ता है, प्लस। अब देखिए इसमें जोड़ना है के वाला टर्म, लेकिन फॉर्मूला तो यही फॉलो करना है, आर माइनस पी। बोलो कितना है? 5 है कि नहीं? 5। फिर माइनस साइन देना पड़ता है, यहाँ पे माइनस साइन है। अभी पी के कोऑर्डिनेट ध्यान से देखो,
पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -3। ओके, तो बस कितना आएगा, -3 -3 -6 आए, -3j और ये +8k।